Hello students, welcome to Rising Quant. Now we will see question number 5 जिसमें हमको given है line PQ. This is line PQ and this line is perpendicular on line PS. ये एक और line है PS जिस पे PQ perpendicular है. ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा और एंगल SQR, दिस इज एंगल SQR, ये वाला, ये थोड़ा सा खराब बन गया, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू हमें 28 डिग्रीज गिवन है और एक एंगल गिवन है हमको QRT. दिस QRT, इसकी वैल्यू, ये तो सिंपल मेंशन्ड है 65 डिग्रीज. हमें वैल्यू निकालनी है इस x की और इस y की. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी सब कुछ तो गिवन ही है इसमें. और हमको दो पैरेलल लाइंस भी गिवन है, PQ और SR, ये दोनों आपस में पैरेलल्स हैं. तो ऑलमोस्ट हो ही गया ये क्वेश्चन, इसमें कुछ और हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है. बस एक बार इसका गिवन लिख लेते हैं. जहाँ भी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल दिखे उसका गिवन तो ज़रूर लिखना है. तो हमें गिवन है PQ पैरेलल टू SR विद QS ट्रांसवर्सल. ठीक है, QS हो गई हमारी ट्रांसवर्सल. वैसे तो QR भी ट्रांसवर्सल है, बट हम QS एंड QR लिख लो. चलो, QS एंड QR ट्रांसवर्सल. ओके, और क्या गिवन है हमको? PQ जो है परपेंडिकुलर है PS पे, ये हमें गिवन है. चलिए, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो. अब PQ और SR पैरेलल है और QS ट्रांसवर्सल है, तो ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Z बन रहा है, मैंने कहा था Z बनेगा, तो एक एक वो वाले जो एंगल होंगे Z के अंदर अंदर वाले, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो. तो ये Z के अंदर का एंगल और ये Z के अंदर का एंगल. ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इक्वल होंगे ये दोनों एंगल्स हमारे पास. ठीक है जी. तो इधर भी x लिख रहे हैं, तो इधर भी x लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम एक चीज और कर सकते हैं कि x प्लस वाई का सम हमारा 90 डिग्रीज ही आएगा. क्यों? क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं और पैरेलल पे अगर ये 90 बन रहा है तो ये भी 90 होगा. क्यों? क्योंकि तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस में ये वाले जो दो एंगल्स होते हैं इनका सम, अगर ये x और y है तो इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्रीज होता है फ्रॉम को इंटीरियर एंगल्स, मैंने बताया था. तो अगर ये 90 है तो दूसरे एंगल का सम भी 90 होगा, तभी वो एंगल का सम क्या देगा? 180. 90 प्लस 90 180 देगा. चलो, अभी इसको साइड में रखते हैं. फिर भी इसको x ले लो और इन दोनों का सम x प्लस वाई 90 डिग्रीज बनेगा. अब देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें. अरे देखो, लीनियर पेयर ही मिल गया हमको यहाँ पे. अब ये 65 है अगर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. लीनियर पेयर है. ठीक है, तो क्यू आर एस क्या है हमें पता नहीं है, निकालना है. क्यू आर टी क्या है? 65 है, इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. तो क्यू आर एस यहाँ से आ गया 180 माइनस 65, तो क्यू आर एस की वैल्यू आ गई यहाँ से 115 डिग्री. ये आ गया 115, इसे यहाँ लिख लो 115. ठीक है जी, अब ये हो गया. अब अब तो सब कुछ ही हो गया इस ट्रायंगल में. अब इसमें आ जाओ बस. इन ट्रायंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. एंगल क्यू की वैल्यू हमें गिवन है कि इस क्यू आर एस में देखना है, पूरे में मत देख लेना, इस क्यू आर एस में देखना है. ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया, एंगल क्यू आर एस की वैल्यू है, एंगल क्यू की वैल्यू है 28, आर की वैल्यू हमने अभी निकाली 115. ठीक है, और एस हमें ये निकालना है, ये वाला. ये हो गया. अब 145 माइनस 2 143, तो एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 143. ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 37. तो ये जो s हो गया यहाँ पे लिख ले बड़े प्यार से 37 डिग्रीज. अब ये 37 है तो ये वाला भी 37 होगा, क्योंकि ये x x बराबर थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. तो यहाँ से हमारे पास आ गई एंगल पी क्यू एस
इज इक्वल्स टू एंगल आर एस क्यू, रीजन बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, क्यू एस आर निकाला। क्यू एस आर हमारा 37 डिग्रीज था, तो पी क्यू एस भी 37 डिग्रीज आ जाएगा। ये पी क्यू एस जिसकी वैल्यू वाई है। ठीक है, ये वाला, ये y ऑल्टरनेट इंटीरियर से 37 हो जाएगा। अब हमें निकालना है y की वैल्यू, तो मैंने कहा था x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। x हमारा 37 ये आ चुका है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। x हमारा 37 आ चुका है, 37 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 90 माइनस 37, दैट इज इक्वल्स टू 53 डिग्रीज। y की वैल्यू ये आ गई 53 डिग्रीज। चेक करने के लिए देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी की वैल्यू हमें 90 गिवन थी, पी 90 हो गया, क्यू हमने अभी निकाला 37, और एस ये हो गया 53। तो ये सम क्या आ रहा है, 127 प्लस 3, 130, 130 प्लस 50, 180 डिग्रीज। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। दैट इज वाई ये दोनों वैल्यूज हमारी सही हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।